हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे? थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी, मधुमक्खियों की देवी। वर्ष में एक बार मेला कौन सी माता जी का पड़ता है? कौन सी? केला। केला देवी की भक्तों को क्या कहते हैं? कौन सी माता जी के घूंघट निकाल के रखते हैं और हाथों में मेहंदी नहीं लगाते? आसाम। मधुमक्खियों की देवी किसको कहा जाता है? जैन माता। शकंबरी माता का एक और नाम? दाढ़ी वाली डोकरी किसे कहा जाता है? लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज कहाँ किया जाता है? आवरे माता। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी? लटियाल माता। बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी? आशापुरा माता। और ओसवालों की कुल देवी? ओसिया माता नहीं, सच्चाई माता। तुम पता नहीं कौन सी जल्दबाजी में रहती हो दोनों। चलो और बताओ। देखे, दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी? दैया राजपूतों की कुल देवी? क्या बात? सिरवी जाति की कुल देवी? नाई जाति की कुल देवी? ढोली जाति के लोग कौन सी माता जी की पूजा करते हैं? माता रानी बटियाणी। रोपवे कौन सी माता जी के बनाया गया? दुखांतिका कौन से मंदिर में हुई थी? चामुंडा माता। उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? कौन सा था? जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। बाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांग्या माता। भाटी राजवंश की इष्ट देवी? आवड़ माता। नहीं लिखवाई थी? जादौन राजवंश की कुल देवी? केला माता। कुम्हार जाति के लोग कौन सी माता जी की पूजा करते हैं? कौन सी माता जी की? शीतला माता की पूजा करते हैं। और कौन सी माता जी के मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं? किस कहते हैं? आयु। ओसिया के अन्य मंदिर बताओ कौन कौन से? पीपला माता मंदिर, हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर और सूर्य मंदिर है। रामानुज संप्रदाय की पीठ कौन सी है राजस्थान में? उसे उत्तरी राजस्थान, उत्तरी भारत का तोतादरी। और वो कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर। और बंदरों की अधिकता के कारण? कामड़िया संप्रदाय किसने चलाया? तुम दोनों मुंह पे अंगुली रख लो। ये इस बार गलत बोलते तुम एक एक थप्पड़ मार देना इनके बीच, ठीक है? अच्छा और बताओ। दे कुंडा पंथ किसने शुरू किया था? किसने किया था? मलिनाथ जी ने किया था। उंद्रिया संप्रदाय कौन सी जनजाति में? कौन सी झील के आसपास? जैसे जैसमंद झील के आसपास में। अच्छा बताओ, कौन से संप्रदाय का शेखावटी में अधिक प्रभाव है? निम्बार्क। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क। पंजाब में कौन से संत का प्रभाव है? संत धन्ना। मेवात में दो संत कौन कौन प्रसिद्ध हुए? चरणदास जी और लालदास जी। दयाबाई की किताबों के नाम बताओ। सहजोबाई की 29 उपदेश किसने दिए? 36, 42। गुलाबी रंग के कपड़े? रामचंद्र। पीले रंग के कपड़े? नीले नहीं पहनने, जाम्बुजा। अलग तरीबा? दादू दयाल जी। किसे? दादू। सांतरी? बाड़ी? जसनाती है ना। जसना संप्रदाय में जो समाधि स्थल होते हैं उनको क्या कहते हैं? बाड़ी कहा जाता है। चलो तो लिखो। इसको बंद कर दे और गेट बंद कर दे। हाँ ऐसी शुरू कर दे। हाँ कर दे। हाँ कंप्रेसर चेंज हो गया तो अब क्या होगा? होगा कब? आज शाम। ठीक। हाँ अच्छा गेट इसलिए खुलवा रखा आप लोगों? अब बंद रख रहे, इसको भी बंद कर दे। बाद गर्मी ज्यादा लगेगी तब देखेंगे। लिखो बड़ली माता। तो यार कल संडे था, कल ये परसों संडे था, ये कंप्रेसर ये चेंज क्यों नहीं करवाए? बड़ली माता मंदिर लिखो। अकोला चित्तौड़गढ़ में एक जगह
अपने एब्सेंट थे 2-3 दिन, क्यों? है बीमार? क्या हो गया? ठीक है। बड़ली माता, अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। यहां ना 2 छोटे छोटे कमरे बने हुए, उन कमरों को बोलते हैं तिबारी। क्या बोलते हैं? तिबारी के मतलब इधर से गेट घुसो, इधर से निकल जाओ। 2 गेट है, एक साइड से घुसने का, एक साइड से निकल। बहुत छोटे छोटे से मकान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऐसा मानते हैं कि इन 2 तिबारियों में से यदि छोटे बच्चों को निकाल दिया जाए तो उनकी बीमारियां दूर। लिखो, यहां 2 तिबारियां बनी हुई है, तो तिबारीज आर लोकेटेड हियर। यहां 2 तिबारियां बनी हुई है, तो तिबारीज आर लोकेटेड हियर। जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड। जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड। लिखो महामाया। महामाया मावली उदयपुर। महामाया मावली उदयपुर। एकदम छोटे छोटे बच्चों का बचाने वाली देवी, शिशु रक्षक लोक देवी, इन्फेंट प्रोटेक्टर डाइटी, शिशु रक्षक लोक देवी, इन्फेंट प्रोटेक्टर डाइटी, शिशु रक्षक लोक देवी। अगले लिखो अंबिका माता। मंदिर लिखो जगत उदयपुर। मंदिर कहां पर है? इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज खजुराहो ऑफ मेवाड़। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज खजुराहो ऑफ मेवाड़। सुनो देखो, खजुराहो है ना, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है। तो जैसे खजुराहो वाले सुंदर मंदिर है, वैसे सुंदर मंदिर कौन सा है? अंबिका। इसलिए क्या हो गया? मेवाड़ का खजुर। नीचे लिख लो, एक लाइन में लिखो, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर लोकेटेड इन एमपी। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर लोकेटेड इन एमपी। जो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, विच वर बिल्ट बाय किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। जो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, विच वर बिल्ट बाय किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, विच वर बिल्ट बाय किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। आगे लिखो अमज माता। अमज माता मंदिर लिखो रिंछेड राजसमंद। मंदिर रिंछेड राजसमंद। भील जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। भील जनजाति रहती है इस इलाके में, भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ भील कम्युनिटी वर्शिपर। भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ भील कम्युनिटी वर्शिपर।
लिखो त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी। मंदिर लिखो उमराई, बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है, तलवाड़ा के पास, तो दोनों लिख लो, तलवाड़ा बांसवाड़ा। उमराई, उमराई कहां पर है? तलवाड़ा। लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ लोहार कम्युनिटी वर्शिपर्स, लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ लोहार कम्युनिटी वर्शिपर्स। कौन जाति के लोग पूजा करते हैं? लोहार जाति। अन्य नाम लिख लो, तुरताई माता। अन्य नाम लिखो, तुरताई माता। और वसुंधरा जी की फेवरेट देवी है। चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन वसुंधरा जी इसी मंदिर में बैठे रहते हैं, मोटा सा तिलक लगा के, खुद भी मोटा माथा, तो माता जी लगते हैं। आगे लिखो ब्राह्मणी माता। मंदिर लिखो सोरसन, 12 में एक जगह पड़ती है। सोरसन कहां पर है? 12। ये एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। लिखो एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ओनली डाइटी हुज बैक इज वर्शिप्ड। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ओनली डाइटी हुज बैक इज वर्शिप्ड। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ओनली डाइटी हुज बैक इज वर्शिप्ड। कहते हैं भाई एक सेठ जी थे, वो सेठ जी इन माता जी की पूजा करते। बस सेठ जी को रिश्तेदारी में बाहर जाना था 10-15 दिन के लिए, तो सेठ जी अपने घर पे कह गए भाई पूजा पाठ में कमी नहीं आनी चाहिए, पूजा पाठ डेली कर देना। तो ठीक है। तो उनके बेटे की जो वाइफ थी वो डेली वहां पे अगरबत्ती करती, पर वो बेचारी परेशान हो गई। तो उसने एक दिन माता जी कह दिया कि माता जी तेरे चक्कर में सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बिना कुछ खाए पिए तेरी पूजा करनी पड़ती है, पता नहीं ससुर जी कब तक आएंगे, तब तक तेरे लिए सुबह सुबह जल्दी और उठे। तो माता जी नाराज हो गए, माता जी घर छोड़ के जाने लग गए। तो कहते हैं इतने में वो सेठ जी आए, तो माता जी पीछे वाले गेट से निकल रहे थे, सेठ आगे वाले गेट से घुसे। सेठ ने देखा कि माता जी जा रहे, तो उन्होंने पीछे से हाथ जोड़े कि माता जी महाराज रुक जाओ, जाओ मत, मैं आ गया, अब मैं आपकी पूजा करूंगा। तो निकल रहे थे गेट, तो माता जी क्या दिखाई दे रही थी? पीठ। इसलिए बाद में उसी रूप में पूजा होने लगी। इसलिए किसकी पूजा होती है? पीठ। मेला लिखो माघ शुक्ल सप्तमी। मेला माघ शुक्ल सप्तमी। कॉस्टम लिखो गधों का मेला। डंकी फेर होता है यहाँ पे, जैसे शीतला माता बड़ा होता है अपने, गधों का मेला, डंकी फेर। लिखो छींक माता। छींक माता। मंदिर जयपुर, या अंदर ही अपने शहर में, गोपाल जी के रास्ते में, जयपुर। मेला ऊपर वाला कॉपी पेस्ट करो, माघ शुक्ल सप्तमी। मेला माघ शुक्ल सप्तमी। कब लगता है मेला? ज्वाला माता।
ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। जयपुर में कौन सा राजवंश था? कछवाहा। कछवाहों की एक ब्रांच है खंगारोत, कौन सी ब्रांच है? उनकी इष्ट देवी है भाई, लिख लो। कछवाहा राजवंश की खंगारोत शाखा की इष्ट देवी, टुटलरी डाइटी ऑफ खंगारोत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा राजवंश की खंगारोत शाखा की इष्ट देवी, टुटलरी डाइटी ऑफ खंगारोत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा राजवंश की खंगारोत शाखा की इष्ट देवी, टोटलरी डाइटी ऑफ खंगारोत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। लिखो हर्षद माता, हर्षद माता। दौसा में एक जगह आभानेरी, आभानेरी दौसा। कहते जब प्रतिहारों का राज था उस समय चौहान उनके सामंत थे, तो चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लिखो प्रतिहार शासन काल में, ड्यूरिंग प्रतिहार रिजीम, प्रतिहार शासन काल में, ड्यूरिंग प्रतिहार रिजीम, चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान्स बिल्ट दिस टेम्पल, चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान्स बिल्ट दिस टेम्पल, चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान्स बिल्ट दिस टेम्पल। कहते पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था, बाद में आक्रमणकारियों ने विष्णु भगवान की मूर्ति तोड़ दी, तो यहां पर किसकी मूर्ति लगा दी गई? हर्षद माता। लिखो मूल रूप से यह एक विष्णु मंदिर था। ओरिजिनली इट वॉज ए विष्णु टेम्पल। मूल रूप से यह एक विष्णु मंदिर था। ओरिजिनली इट वॉज ए विष्णु टेम्पल। मूल रूप से यह क्या था? एक विष्णु मंदिर था। ओरिजिनली इट वॉज ए विष्णु टेम्पल। मंदिर की ठीक सामने एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है चांद बावड़ी। क्या नाम है? लिख लो। मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है। चांद बावड़ी इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। चांद बावड़ी इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है। चांद बावड़ी इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मंदिर के सामने क्या बनी हुई है? चांद बावड़ी बनी हुई है। लिखो राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता। मंदिर लिखो भरतपुर। मंदिर भरतपुर। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी, क्लेन डाइटी ऑफ जाट डायनेस्टी ऑफ भरतपुर। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी, क्लेन डाइटी ऑफ जाट डायनेस्टी ऑफ भरतपुर। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। लिखो ब्रह्मणी माता। थोड़े से नाम चेंज है, वो ब्राह्मणी और ये ब्रह्मणी। मंदिर लिखो पल्लू हनुमानगढ़। मंदिर पल्लू। पल्लू कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। इस मंदिर में एक माता जी की मूर्ति और लगी हुई है, कालिका माता। किसकी मूर्ति है? लिखो मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ कालिका माता इन टेम्पल। मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ कालिका माता इन टेम्पल। मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। किसकी मूर्ति है? अंकल देखो, कोई भी माता जी के ना दो रूप होते हैं, एक होता है सौम्य, एक होता है रौद्र।
कौन कौन से दो? जैसे मैं आपको कहूँ लक्ष्मी सरस्वती, ये जब मैं नाम लेता हूँ, क्या आपको कभी लगता है कि लक्ष्मी सरस्वती का बकरा चढ़ा सकते हो? फील ही नहीं आता ना। अगर नारियल चढ़ा दें, पतासे चढ़ा दें, मखाने चढ़ा दें, मिठाई चढ़ा दें, मैं ये के नाम लूं चंडी, कालका, भवानी, दुर्गा, तो आपको लगता है बकरा क्यों, पाडा चढ़ाए, पाडा झटका किया जाए माता जी। तो वे जिनके अंदर इस प्रकार से झटके किए जाते हैं माता जी, कौन से रूप होते हैं? रुद्र। जिनमें सिंपल प्रसाद चढ़ता है वो कौन से होते हैं? सोम। यहाँ दोनों एक साथ है, ये सौम्य है, ये रुद्र है। तो एक साइड के अंदर तो पतासे चढ़ रहे हैं, नारियल चढ़ रहे हैं, इधर झटके हो रहे हैं। तो माता जी दोनों एकदम नजदीक नजदीक हो रहे हैं दोनों, फिर भी लड़ाई नहीं हो रही है दोनों के बीच में। तो कौन कौन सी दो मूर्तियां हो गई? कालका और ब्रह्मण्य। आगे लिखो कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता। वैसे कोई मंदिर वंदिर नहीं इनका अलग से, आदिवासी लोग पूछते हैं तो जहां आदिवासी रहते हैं वहां पूछ लेते हैं। सिंपल लिख लो, आदिवासियों की कुल देवी, क्लैन डाइटी ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों की कुल देवी, क्लैन डाइटी ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों की कुल देवी। अब मैं कई माता जी की सिंपल मंदिर लिख रहा हूं, उनके नाम लिख लो आप कहां कहां पे। उतारो देखे नाम एक बार, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में बता देता हूँ।
अब बताओ देख इधर से, मरकंडी माता का मंदिर कहां पे? निमाज पाली में, डिस्ट्रिक्ट लिख लो। श्यामकरी माता का मंदिर कहां पे? बीनमाल जालोर है। ये श्यामकरी माता तो वही अपने खिमेल माता पढ़ते हैं ना, खिमेल माता बसंतगढ़ वाली, वो सेम ही है। बधाना माता का मंदिर कहां पे? कोटा। ये बधाना माता जोरदार माता जी भाई, को तंत्र मंत्र से बचाने वाली माता जी है, वो कौन सी है? बधाना माता की। जिनके पीछे यदि कोई पता चल जाए कि उनके पीछे कोई तंत्र मंत्र कर दिया गया तो कौन सी माता जी की ओट ले? करौली धौलपुर के कौन कौन है? करौली धौलपुर के हो तो आपकी साइड में होता है मूठ छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ सुना है? कौन कौन जानता है? मिसाइल छोड़ देता तांत्रिक, किसी के पीछे फिर मार देता है। लोग खड़े होकर बताओ तो। अरे जितना आता होता बता दो यार, है क्या सुना है? जैसे खड़े होकर बताओ सही तो, खड़े तो जाओ तो। हाँ अरे लो सुनो बाकी क्या क्या होता है उसमें, तो थोड़ा बहुत कुछ तो सुना होगा। हाँ तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करके उन छोड़ देते हैं, तरंग छोड़ देते हैं, और जिसके पीछे तरंग जाती है उसको सल्टा देती है। ऐसा सुना आपने कोई केस? हाँ अरे अरे रुक जाओ तो पहले इसका। हाँ एमपी में, एमपी में ऐसा हुआ, मुरैना क्या क्या हुआ वहां पे? चलो बैठो। हाँ पीछे आप बताओ दे, आपको पता है? लुगाइयों की तरह एक दूसरे की तरफ इशारे मत करो। आता है तो खड़े होके बता दो, नहीं मैं बता देता हूँ। नॉर्मली ये करौली धौलपुर वाले ज्यादा बताते हैं भाई, इनकी साइड में ज्यादा होता है कि आप किसी तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक को जाके कहा कि भाई फलाना आदमी पे मूठ छोड़ दे, कोई मिसाइल टाइप का ऐसा कुछ उनका है कि वो छोड़ दिया जाए। वो कोई एकदम तंत्र मंत्र करता है और तंत्र मंत्र करके उस आदमी के पीछे तरंग छोड़ देता है, और अगला यदि तांत्रिक शक्तिशाली है और शक्तिशाली तरंग छोड़ दी तो अगले आदमी को मार देगी, ज्यादा शक्तिशाली नहीं तो बीमार कर देगी, और ज्यादा कमजोर है तो अगले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बीच में जब वो तरंग जाएगी, बाकायदा लाइट सी जाती हुई दिखाई देती है, जब जाएगी तब रास्ते में जो पेड़ पौधे आ जाएंगे वो जल के भस्म होंगे, और अगला बंदा यदि शक्तिशाली है और पहले से कौन सी माता जी के पास जाता है तो फिर वो जो तरंग है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर पुनः लौट जाएगी। और जिस बंदे ने छोड़ी है उसको भी नुकसान है पहुंचा सकती है। तो आपको भी लगेगा ऐसा कुछ हो सकता है तो कौन सी माता जी की ओट ले। और गांव में करते हैं, गांव में नॉर्मल नॉर्मल चीजें एकदम, एक आधी पक्की कोई भाबू होती है जिसका यही काम होता है ना, एक चाची ताई को एक आधी होती है जिनका काम ही क्या करवाना होता है, तंत्र मंत्र करवाना होता है। तो ये तो 3-4 साल पहले देखो गांव में खूब खबरें थी कि लड़कियों के बाल काट लेते हैं, चोटी काट लेते, तो काटते हैं गांव में, सच में काट लेते हैं। इसलिए गांव में जब बाल बनाते हैं ना तो लड़कियां से बाल बनाए, तो बाल बना के वो इधर उधर फेंकते भी नहीं, उनको संभाल के रखते हैं। बाहर फेंके तो तंत्र मंत्र कर देगा। छोटे टाबरों के जो कपड़े होते हैं वो बाहर नहीं सुखाते, ये कपड़े बाहर सुखा दी तो कोई ले जाकर तंत्र मंत्र कर देगा। 12-13 साल की बच्चे हो जाए चोटी वोटी रखने लग जाती है, तो रात को सोते तब कहते हैं कि भाई चोटी एकदम नीचे लेके सो, ये नहीं कि 4-5 नीचे लटक रही है, सुबह भाई बॉयकट मिले। तो चोटी का ध्यान रखते ही है। तो गांव में से तंत्र मंत्र कर लिए जाते हैं। जैसे यदि तंत्र मंत्र हो जाए किसी के तो कौन सी माता जी के जाए। और ये छोड़ो, गाय भैंस के पूंछ के बाल काट लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन है गाय भैंस की पूंछ के बाल काटने। तो गाय भैंस को भी रात को अंदर बांधते कि भाई बाहर नहीं बांधनी, बाहर बांधी तो कोई ना कोई टोना कर जाएगा। टोना बोलते हैं, टोना कर जाएगा। हाँ टोने टोट के भाई। अगले कौन से माता जी? वाकल माता का मंदिर कहां पे? विरात्रा बाड़मेर। विरात्रा कहां पर है? बाड़मेर। कहते हैं वीर विक्रमादित्य पाकिस्तान से इस मूर्ति को लेके आए थे। विक्रमादित्य जिनके नाम पे विक्रमी संवत है, वो लाए थे पाकिस्तान से इस मूर्ति को। लेकिन जब ला रहे थे तो रास्ते के अंदर इस जगह पे रुके थे एक पहाड़ के ऊपर, और सुबह माता जी ने कहा था मैं तेरे साथ वहां तक जाऊंगी जहां तक तू पीछे मुड़ के नहीं देगा। सुबह उठे तो उनको दिशा भ्रम हो गया, उनको याद नहीं रहा कि यार इधर चलना है इधर चलना है, तो वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं। फिर इस मंदिर पे, इस पहाड़ी पे मंदिर बनाया गया। वीर विक्रमादित्य लाए थे इसलिए जगह का नाम क्या पड़ा? विरात्रा। माता जी कौन सी है? जिलाडी माता कहां पर है? बहरोड कहां पे आपका? कहते एक बार मेवाड़ की सेना को दिल्ली लड़ने के लिए गई थी, वापस इधर आ रही थी तब गिर गई थी जंगल के अंदर सेना। तब उन सैनिकों ने हाथ जोड़े थे कि माता जी आज यदि हमें तू जिला देगी, आज यदि हमें जिंदा कर देगी, जिंदा रख लेगी तो हम तेरी पूजा करेंगे। तो माता जी ने उनको जिला दिया, जिंदा रखा, इसलिए माता जी कौन से हुए? कहां पे मंदिर? आगे ऊपर कौन से? धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी का मंदिर भी कम।
ये पिछले 2-3 बार में आरपीसी ने खूब पूछा है स्टार लग। है कोई माता जी के आसपास के गांव का, धौलागढ़ देवी के आसपास का, आप में से कोई स्टूडेंट? हाँ, को अलवर का जो इन माता जी के आसपास, क्योंकि ये ना, ये धौलागढ़ देवी, मैंने तो भाई अब यहाँ जब पढ़ाने लगा तब पढ़ा धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पे है, अलवर। बाकी हमारी साइड में हर होली पे धौलागढ़ देवी के भजन गाते हैं, और मुझे याद है पहला धमाल यही गाते हैं कि धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देवी, कुण तो चिणायो थारो मंदिर देवरो। तो एक बड़ा सा अच्छा सा धमाल गाया करते। तो मेरे छोटे थे तब दिमाग में था कि यार धौलागढ़ देवी है कौन सी। तो मैंने एक बार घर वालों से पूछा भी भाई धौलागढ़ देवी का है, तो दूर है उनका मंदिर, कहाँ है, इसके बारे में कोई जानकारी। फिर ये जब मैं पढ़ने लगा तो पता चला कि यार धौलागढ़ देवी का मंदिर तो कहाँ पर है, अलवर। मैंने वापस पापा को बताया कि वो जिनका आपने गीत गाते धौलागढ़ देवी तो अलवर में है। तो उनका भाई नहीं पता, पीढ़ियों से गीत गाते आ रहे हैं, अपने भी गाते हैं। फिर अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई क्लास में कोई स्टूडेंट बता रहे थे कि सर ये करणी माता है। ये क्या है? उस जगह का नाम एक धौलागढ़ था, इसलिए करणी माता का मंदिर वहां बना, इसलिए माता जी का नाम क्या हो गया, धौलागढ़। तो मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब जब कभी आज से 5-7 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले करणी माता का मंदिर वहां बना होगा, तो उस हमारी साइड में लोगों को पता रहा होगा कि करणी माता आजकल कहां चली गई। इसलिए वो किसी ने गीत बनाया होगा कि धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देव। करणी माता तो उस क्षेत्र की देवी थी, बीकानेर क्षेत्र की देवी थी। तो कि भाई आजकल करणी माता का मंदिर कहां पर बन गया है, धौलागढ़। धौलागढ़ में बना, इसलिए किस नाम से लोकप्रिय होगी, धौलागढ़। अगला क्या लिखा, अर्बुद माता या अर्बुद का पहाड़ कहते हैं आबू को। अधर, अधर का मतलब होता है होठ। अधर का मतलब क्या होता है, यहाँ माता जी की होठों की पूजा की जाती है, इसलिए नाम क्या हो गया, अधर देवी। मंदिर कहां बना हुआ है? अगला कौन सा है? हिंगलाज माता मंदिर कहां पे? लासवेला, पाकिस्तान में जगह, पाकिस्तान। पर अपने खूब मानते हैं हिंगलाज माता को भी। तो कोई पूछे भारत से बाहर अपनी कौन सी माता जी है, तो कौन सी माता जी है? हिंगलू। हिंगलू का मतलब होता है सिंदूर। हिंगलू का मतलब क्या होता है? तो माता जी के माथे की पूजा होती है, इस भाग की जहां पे सिंदूर लगाया जाता है, हिंगलू वाले भाग की पूजा की जाती है, इसलिए नाम क्या पड़ा, हिंगलाज माता। लास्ट कौन से? घेवर माता का मंदिर कहां पे? राजसमंद की पहाड़ के ऊपर एकदम मंदिर बना हुआ है घेवर माता का। ऐसा कहते हैं कि महाराणा राज सिंह जब राज कर रहे थे, तो महाराणा राज सिंह औरंगजेब से बनती नहीं थी, पढ़ते हैं अपने। तो उन्होंने औरंगजेब के जो जो इलाके थे वहां से टैक्स लेना शुरू कर दिया कि औरंगजेब के जो भी इलाके वहां से मैं लूंगा टैक्स, औरंगजेब के इलाके लूट लूंगा। तो उन्होंने मालवा से शुरू किया, उधर मालवा से टैक्स लिया, फिर घूमते घूमते राजस्थान घुसे तो अजमेर में टैक्स लिया, किशनगढ़ में टैक्स लिया, किशनगढ़ में टैक्स लेने के बाद गए मालपुरा। कहां पर गए? तो मालपुरा में औरंगजेब का टैक्स लेने वाला जो बंदा था वो एक सेठ था। उस सेठ के पास राज सिंह जी गए, राज सिंह जी ने जाकर औरंगजेब का टैक्स हमें दे, इस बार औरंगजेब को नहीं भेजेगा, हमें देगा, ये टैक्स हमारा है, इलाका हमारा है। सेठ ने कहा कि मेरे पास टैक्स सही नहीं, मैंने भेज दिया। तो तू झूठ बोल रहे हैं, टैक्स तो है तेरे पास, बता टैक्स कहां पे तेरा। तो उसने कहा नहीं आप तो घर चेक कर लो। वो पूरा घर छान मारा, लेकिन सेठ के पास में टैक्स नहीं मिला। तो राज सिंह जी ने कहा कि तेरे 7 खून माफ है, तू ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि हम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पक्का पक्का पता तूने टैक्स भेजा नहीं है, टैक्स तेरे पास ही है, लेकिन तू हमें बता नहीं रहा है। अब छुपाया क्या है वो तू बता दे, और तेरे को कैसे पता चला हम आ रहे हैं, इसलिए तूने छुपा दिया। क्योंकि मैंने मेरी सेना को भी नहीं बताया था हम कहां जा रहे हैं। हम किशनगढ़ से रवाना हुए तब मैंने खाली इतना कहा था फॉलो मी। अब कहां जाकर रुकना है मैं जानता था और मेरी आत्मा जानती थी, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं था। तो उसने कहा साहब यदि आप दंड नहीं दो तो मैं बता दूंगा। कोई दंड नहीं है, बता क्या, किसने बताया? उसने कहा मेरी बेटी की शादी किशनगढ़ की हुई है, और मेरी बेटी का रात को समाचार आया था कि पिताजी वो जो टैक्स वाले पैसे छुपा दो, कल राज सिंह जी मालपुरा लूटेंगे। तेरी बेटी कैसे पता चला? उसने कहा ये तो नहीं पता। बुलाया उस सेठ की बेटी को। सेठ की बेटी को कहा कि बता भाई, तू बहन है मेरी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू बता दे कैसे तेरे को पता चला। उसने कहा मेरा जो ससुराल है ना वो किशनगढ़ के गढ़ के ठीक नीचे है। तो उससे क्या हुआ? उसने कहा कल आप किशनगढ़ गढ़ में रुके थे, आपने किशनगढ़ का टैक्स लिया, रात को खाना खाने के बाद आप गढ़ के ऊपर टहल रहे थे, तब आपने 2-3 बार मालपुरा की तरफ देख के मुझ पे बंट लगाए और 2-3 बार खंखारे किए। मैं रात ही समझ गई थी कि आपका अगला निशाना क्या है, इसलिए मैंने रात को मेरे पिताजी के पास संदेश भेजा था कि मालपुरा का ध्यान रखो, कल राज सिंह जी मालपुरा लूटेंगे। तो राज सिंह जी को लगा एक महिला जो किसी की मनोभाव, चेहरा देख के मनोभाव पढ़ ले, जो मन की बातें पढ़ ले, वो कितनी सुलक्षणा रही होगी। इसलिए जब राजसमंद झील बनाई गई थी तब उसी घेवर बाई से नींव लगवाई गई कि राजसमंद झील की नींव किसे लगवाई जाए, तो उस लड़की को, सेठ वाली लड़की को बुलाया जाए। वो जो सेठ वाली लड़की है वो सुलक्षणा है, सारे 36 गुण वाली महिला है वो, तो उनको बुलाया गया, उनसे नींव वगैरह लगवाएगी, फिर उनका यहाँ मंदिर बनाया गया। वो कौन सी माता जी है, याद रहेगा? ये भाई माता जी। ओके, नए पेज पे एक हेडिंग लिखो, है नागिनी जी माता। पढ़ाई नहीं मैंने, नहीं पढ़ाई, पक्की बात है?
मैंने बताया था कि राव धुवड़ इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर नागाड़ा में से स्थापित करवाया, बताया था। फिर मैंने बताया था कि बीकानेर में राव बीकानेर मंदिर बनवाया था, बताया था। अब और बता क्या बताऊं? तू कहते एक बार दोबारा लिखवा दो, दोबारा लिखो, बस ठीक है, रेडी। लिखो, लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। ठीक है, घर पे ट्राई करना, जितना जो लिखा जाए ठीक है, वरना आपका निर्भीक जुझारू सेवा भावी उम्मीदवार हमेशा आपके बीच, मैं तो लिखवा ही दूंगा। 2 पन्ने छोड़ लो, 2 पन्ने मतलब एक इधर से एक इधर से, 2 वैसे, इतने में आवाज आएगा। मतलब देख लो आप कितने पॉइंट लिखने हैं अपने को, 16-17 पॉइंट लिखने हैं। देख लेना कितने पन्नों में, ज्यादा खुले लिखो, 3 छोड़ लेना, वरना 2 में आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो लिखो, राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। सुनो देखो, आप ना पुराने क्वेश्चन देखना, नृत्यों के 2 प्रकार के मिलेंगे। या तो ये मिलेगा ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, गुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है, कोई अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, या ऐसा मिलेगा। लूर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, संक्रिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है, चक्री कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका मतलब या तो नृत्य में पूछते हैं क्षेत्र, या पूछते हैं जनजाति। क्या पूछते हैं? या तो रीजन, या क्या पूछते हैं? ट्राइब। इसका मतलब नृत्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, रीजनल या ट्राइबल। पहले लिखो, क्षेत्रीय लोक नृत्य, रीजनल फोक डांसेस। पहला लिखो भाई, घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य नृत्य, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। नृत्यों का सिरमौर, द सुप्रीम डांस। नृत्यों का सिरमौर, द सुप्रीम डांस। नृत्यों का सिरमौर, द सुप्रीम डांस। राजस्थान की आत्मा, सोल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की, पूरे राजस्थान में होता है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, राजस्थान की आत्मा, सोल ऑफ राजस्थान। क्या आप 30 मार्च को राजस्थान दिवस का कार्यक्रम देखते हो, उसमें घूमर है। गांव में टिपिकल अपना शादी ब्याह होता है, उसमें भी घूमर। कोटा में सेंट मॉन्टेसरी स्कूल का एनुअल फंक्शन हो तो भी घूमर है। जैसलमेर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय की 15 अगस्त हो तो भी उसमें क्या है, सब कोनों के अंदर किया जाता है, अलग अलग सब समय किया जाता है। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर। कब करते हैं? लिख लो, महिलाओं द्वारा यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। महिलाओं द्वारा यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। महिलाओं द्वारा यह नृत्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने शुरू शुरू में थोड़ी सी, लक्ष्य मैम ने पढ़ाई होगी फिजिकल, तो मैडम ने 2 टर्म बताई होगी आपको, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। कि भाई पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए आगे बढ़ती, वैसे डांस सेम है, महिला अपनी दूरी पर घूमते हुए आगे बढ़ती है। लिखो, तो महिला घूमर में रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है। लिखो, गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस ऑन द एक्सिस।
महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती। ये लिखना पड़ेगा, क्या इलाज। विमन परफॉर्म दिस डांस, विमन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस। महिलाएं अपनी धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती। राजा महाराजाओं के टाइम का डांस है जी, उस टाइम से होने लग गया था। लिखो, यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। ठीक है, जोधपुर के राजा महाराजाओं के उनके टाइम में होने लगा। इसलिए जोधपुर के राजा महाराजाओं की इसमें खूब तारीफें हैं। आप गीत भी सुनोगे जिसमें लाइन है, माना राठौड़ा की बोली प्यारी लागे माँ, तो वो जोधपुर के राजा के सामने डांस करोगे तो राठौड़ों की बोली प्यारी लगानी पड़ेगी, है ना। उसके सामने आपको की बोली प्यारी नहीं लगती, जीभ काट ले आपकी, भाई वो सामने ही बैठा हुआ है। तो बाद में रजवाड़ी लोक नृत्य है। हाथ हिलते हैं, केवल हाथों का लचकदार संचालन होता है। लिखो, इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। अब राजा के सामने डांस करना तो बहुत एटिकेट्स के साथ करना पड़ता था, इसलिए हाथ आती लाओ। और वैसे भी शरीर के बाकी अंग हिलने लग जाए फिर आइटम डांस हो जाए। फिर घूमर में नोरा फतेही में क्या अंतर है, फिर तो सेम ही हो जाए। तो वो था राजा के सामने बहुत एटिकेट से धीमे 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 नाचा जाए। तो इसलिए घूमर इतना अंदर घुस गया, वास्तव में राजस्थान की आत्मा है कि अपने राजस्थान की महिलाओं को एक ही डांस आता है। वो कौन सा है? एक बार हाथ इधर कर लो, इसके अलावा और कोई पहले किसी टाइम में तो गांव के अंदर वही फिक्स गाना हुआ करता था, हरियो पोदिनो आता था। तो लुड़ जाई रे तो ले झुक जाई रे, एक बार इधर हरिया पोदीना, बस सेम। एक बार हाथ इधर झुला दिए, एक बार हाथ इधर। फिर बीच में कई नई नई बीननी आई, 10वीं पढ़ गए। वो जो ब्रीड आई थी 10वीं 12वीं पढ़ी हुई बीननी आई, वो उन्होंने बात कहा ना ना ये इस गाने पे नहीं नाचेंगे भाई साहब, गाना चेंज होना चाहिए, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। तो उनके गाने पर नाच वैसे ही है, गाना भले कोई चले, अपने को एक बार इधर झुकना है, एक बार इधर। फिर पिछले कुछ सालों में आई हुई है सपना, है ना, तो डांस वही है, एक बार इधर झुक जाओ और एक बार इधर झुक जाओ। तो मैं गांव की महिलाओं के अंदर ही घुस गया घूमर, इसलिए राजस्थान की क्या हो गई, पूरे राजस्थान में किया जाता है। अपनी महिलाओं को एक ही डांस आता है, वो कौन सा आता है? और वही है जी, एटिकेट्स के साथ वही हो सकता है अपने आप। फिर दूसरा जो स्टेप चेंज होते हैं 8 प्रकार से चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? लिखो, इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। देयर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। देयर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस, जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई। जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई। वाद्य यंत्र लिख लो, ढोल, नगाड़ा, सहनाई, ढोल, नगाड़ा और सहना। अगला डांस लिखो, तेरह ताली। लिखो, रामदेव जी के मेले के दौरान, ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी, रामदेव जी के मेले के दौरान, ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी, कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। नाम क्या डांस का बताओ तो? तेरह ताली, क्योंकि इसमें महिलाएं 13 मंजीरा बांध के नाचती। कितने मंजीरे बांधती है? मंजीरे देखे, वो जो मंदिरों में बजाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? अच्छा लिख लो, इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नाचती है। वीमेन टाई 13 मंजीरा एंड परफॉर्म डांस। इसमें महिलाएं 13 मंजीरे बांध कर नाचती है।
9 मंजीरे तो बांधते हैं भाई दाएं पैर में, 2 मंजीरे बांधते हैं कोहनी पे, एल्बो, और बाकी 2 मंजीरे हाथों में। कहां कहां बताओ, देखिए 9 मंजीरे तो कहां पे, राइट लेग पे, 2 मंजीरे कहां पे, एल्बो, और बाकी 2 कहां पे, हाथों में। 9 2 11 और 2 13, 13 ताल निकलती है, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया, 13 ताल। बैठी बैठी डांस करती है महिलाएं, खड़ी नहीं होती। लिखो, महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं क्या करती है, वास्तव में डांस होता नहीं, स्टंट होते हैं। महिलाएं बैठ जाती है, पैर आगे करके, इस 9 मंजीरे यहां बंधे होते हैं, 2 यहां बंधे होते हैं, 2 हाथों में लिए होते हैं। ये तो उससे यूं मारती रहती है, तो टन टन की आवाज आती रहती है। फिर कोई एक महिला, 6-7 यूं बैठी होती है, कोई एक महिला यूं पीछे रख देंगे, जैसे 5 रुपए का सिक्का रख दिया, फिर यूं पूरी फोल्ड होती है, और उस 5 रुपए के सिक्कों का आंखों से उठा के लाती है। ब्लेड रख देंगे, ब्लेड, फिर वो पूरी फोल्ड होगी, उस 5 रुपए, वो जो ब्लेड रखी होगी उसको जीभ से उठा के लाई। स्टंट है, तो करतब दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, लिखो, नृत्य के दौरान महिलाएं करतब दिखाती है। विमेन परफॉर्म स्टंट्स वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं करतब दिखाती है। विमेन परफॉर्म स्टंट्स वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं करतब दिखाती है। मुख्य के अंदर लिखो, पाली में गांव है पादरला, और मुख्य नृत्यांगना लिखो मांगी बाई। मुख्य नृत्यांगना नृत्यांगना तो कौन है, मेन डांसर, डांसर तो कौन है, मांगी बाई। मुख्य के अंदर कौन सा है, अंगना। अंगना शब्द का मतलब क्या होता है, सिर्फ नारी, सुंदर नारी ना। अंगना का मतलब महिला, नृत्य अंगना, नृत्य करने वाली महिला नृत्यांगना। वीर महिला नहीं बोलते इसे, अंगना। अंगना मतलब सिंपल महिला, सुंदर तू ही जोड़ गया, कोई नहीं। चलो लिखो, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कौन कौन से, लिख लो। तानपुरा, चौतारा, कौन कौन से वाद्य यंत्र है बताओ, देखिए, तानपुरा और चौतारा। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो, अग्नि। अच्छा, तेरताली में एक बात लिखो, तेरताली पहले रामदेव जी वाले मेले में किया जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, कहीं करवा लो, हमेशा कहीं भी हो जाता। लिखो, अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज ए प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिख लो, अग्नि, फायर डांस। अग्नि नृत्य, फायर डांस। लिखो, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता। बताई भी ना बातें, तो मैन ऑफ जसनाती सेक्ट परफॉर्म दिस डांस।
जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन ऑफ जसनाती सेक्ट परफॉर्म दिस डांस। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अंगारों पे नाचते हैं भाई, पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म डांस ऑन बर्निंग अंबर्स। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म डांस ऑन बर्निंग अंबर्स। पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म डांस ऑन बर्निंग अंबर्स। जलते हुए अंगारों पर, ये जो अंगारे होते हैं इनको बोलते हैं मतीरा। क्या कहते हैं? तो नाचते हैं तब कहते हैं भाई हम तो मतीरे फोड़ रहे हैं। लिखो, अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर कॉल्ड एज मतीरा। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर कॉल्ड एज मतीरा। अंगारों को क्या कहा जाता है? एक किसान अपने खेत में जितने काम करता है ना, ये डांस के दौरान करते हैं। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है ना, तो अंगारे हाथ में लेके यूं चल के यूं डालेंगे, अंगारे डालेंगे, जैसे बीज बो रहे हो। फसल काटता है तो नीचे बैठेंगे, बैठ के उनको जैसे हाथ में उछाल उछाल के जैसे फसल काट रहे हो। खाता है बाद में अनाज, मुंह में डाल लेंगे, वो अंगारों में। तो कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। लिखो, नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है। जब वो डांस करते तब बोलते रहते हैं फतेह फतेह। क्या बोलते रहते हैं? फतेह का मतलब जिंदाबाद। फतेह मतलब जीत होता है। लिखो, नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू कॉल फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू कॉल फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। मुख्य केंद्र कौन सा होगा? कतरिया सर। लिखो भाई, मुख्य केंद्र कतरिया सर, बीकानेर। मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरिया सर, बीकानेर। एक लाइन और लिखो। देखो, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह है ने। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। अगला डांस लिखो, ढोल। कौन सा डांस है? इधर देख लो, दो तीन बातें। जालोर में करते हैं, पुरुष करते हैं, उसमें तीन चार कम्युनिटी है। कौन कौन सी कम्युनिटी? ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा। कहां किया जाता है? वो जो ढोल बजाने की स्टाइल होती है इसको बोलते हैं थाकना। क्या होती है? तो थाकना शैली। कोई पूछे कौन सी शैली में किया जाता है, तो कौन सी शैली में? ढोल बजाने का तरीका। लिखो, यह नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन जालोर रीजन। यह नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन जालोर रीजन। ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुष यह नृत्य करते हैं। मैन ऑफ ढोली, माली, सरगड़ा एंड भील कम्युनिटीज परफॉर्म दिस डांस। ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुष यह नृत्य करते हैं। मैन ऑफ ढोली, माली, सरगड़ा एंड भील कम्युनिटीज परफॉर्म दिस डांस। ढोली, माली, सरगड़ा व भील समुदाय के पुरुष यह नृत्य करते हैं। मैन ऑफ ढोली, माली, सरगड़ा एंड भील कम्युनिटीज परफॉर्म दिस डांस।
यह नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। यह नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। अपने राजस्थान में एक सीएम हुए थे जो खुद बहुत अच्छे डांसर थे, जयनारायण व्यास। उन्होंने इसके नृत्य को प्रोत्साहन दिया। लिखो, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस, इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस, नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। अगला लिख, गुड़ला। सुन लो, देख, जोधपुर में राव जोधा का नाम पढ़ते हैं अपने। राव जोधा के बाद में उनके बेटे राजा बने थे, उनका नाम था राव सातल। क्या नाम था? राव सातल के टाइम की बात है। जोधपुर के पास में गांव पड़ता, उस गांव का नाम है कोसाना। क्या नाम है? लड़कियां गणगौर के आसपास का टाइम था, गणगौर पूछने के लिए कुएं पर गई हुई थी। वहां से एक अजमेर का सूबेदार निकल रहा था, गुड़ले खान। क्या नाम था? गुड़ले खान। उन लड़कियों को उठा के लेके चला गया। अच्छा, जनता को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। तो भाग के लोग राजा के पास आए, भाई राजा सातल, हमारी कन्याओं को कौन उठा के ले गया? राजा सातल पीछा करते हैं, गुड़ले खान को मारते हैं, युद्ध के अंदर उन कन्याओं को वापस लेके आते हैं। कहते गुड़ले खान को मारने के बाद उसकी गर्दन काट के ले आए थे जोधपुर के सैनिक। और जब गुड़ले खान को मारा था तो उसके इतने तीर मारे थे, इतने तीर मारे थे कि उसके छेद ही छेद हो गए। क्या हो गए थे? छेद। वापस लेके आए, जब उसकी वो गर्दन लेके आए, और वो जो लड़कियां थी उनको गर्दन ला के दी, ये लेके गया था तुम्हें, लो खेलो। तो लड़कियों ने फुटबॉल बना दी उस गुड़ले खान के वो सिर की, और उससे वो कई देर तक डांस करती है वहां पर खड़ी खड़ी। उस युद्ध में सातल बहुत भयंकर घायल होते हैं, 2-3 दिन बाद सातल की डेथ हो जाती है। तो ये डांस वास्तव में सातल की याद में किया जाता है। किसके याद में किया जाता है? महिलाएं सिर पे मटका रख के नाचती है, मटके में खूब सारे छेद होते हैं। मटके को अपने नॉर्मल भाषा में बोलते थे गड़ा। क्या कहते हैं? तो वो जो गड़ा है वो किसका प्रतीक है? गुड़ले का। गड़ा किसका प्रतीक है? गुड़ले। तो इसे गुड़ले खान के सिर में छेद निकाल दिए थे। वैसे क्या किस में छेद? छतरी मटका। लिखो, जोधपुर क्षेत्र में, जोधपुर रीजन, जोधपुर क्षेत्र में, जोधपुर रीजन, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। यह नृत्य शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ किंग सातल ऑफ जोधपुर। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ किंग सातल ऑफ जोधपुर। जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? जोधपुर के राजा सातल की। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। विमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। विमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। विमेन की पियर्स्ड पोट ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है। मटके में एक दीपक रखा जाता है। मटके में एक दीपक रखा जाता है। देयर इज अ लैंप इन पोट। मटके में एक दीपक रखा जाता है। देयर इज अ लैंप इन पोट।
मटके में क्या रखा जाता है? लिख लो, मटका गुड़ले खान का प्रतीक है। पोट इज सिंबल ऑफ गुड़ले खान। मटका गुड़ले खान का प्रतीक है। पोट इज सिंबल ऑफ गुड़ले खान। तीन बंदे नाम बोलो दे, कौन कौन है? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर। इन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। नाम लिख के और लिख लो, इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। कौन कौन तीन बंदे बताओ देखे? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर। आज घर पे जाके सर्च मारोगे गूगल पर कौन थे, क्या क्या किया था, मैं कल पूछूंगा आपसे। और कोमल कोठारी आदमी है, ध्यान रखना है ना। कहीं जाके कोमल कोठारी को आदमी में जाए आपको, ये तो नहीं हो सकता। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था किस किसने? कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर। आगे लिख लो, होमवर्क घर पे करना है जाके। अगला डांस लिखो, कच्ची घोड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इन शेखावाटी रीजन मेन परफॉर्म दिस डांस। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इन शेखावाटी रीजन मेन परफॉर्म दिस डांस। वो एक लकड़ी का बना घोड़ा होता है, तो उसको बांध के नाचते हैं, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? कच्छ। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। एकदम दुल्हे की तरह सजे, दुल्हा घोड़ी पे बैठा होता है, आपको लगे वैसे एकदम घोड़े के ऊपर बैठे में। चार पुरुष एक तरफ खड़े होते हैं, चार पुरुष एक तरफ खड़े होते हैं। डांस के दौरान अपनी जगह चेंज करते हैं, तो लगता है ऐसे जैसे कोई गुलदस्ता बन गया। फिर वापस अपनी लाइन में आ जाएंगे, फिर वापस लाइन चेंज करेंगे, वापस लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे लगता है फूल खिल रहा है, फूल मुरझा रहा है, फूल खिल रहा है, फूल मुरझा रहा है। कोई पूछेगा कि कौन से डांस को देखते समय फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है? लिख लो, इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं। 8 men make 2 lines in it। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं। 8 men makes 2 lines in it। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं। 8 men makes 2 lines in it। नीचे लिखो, नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। अगला डांस लिखो, बम। सुन लो, देखो, होली पर भरतपुर में यह डांस किया जाता है पुरुषों द्वारा। होली के ज्यादातर डांस पुरुषों के होंगे। होली के जो भी डांस हो किसके होंगे? पुरुष करते हैं। होली के टाइम करते हैं, भरतपुर में करते हैं। वाद्य यंत्र जो होता है वो होता है नगाड़ा। क्या होता है? उस नगाड़े को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बम। जो गीत गाते हैं उन गीत को कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं? इसलिए डांस का नाम है बम रसिया। क्या नाम है? क्या बजाओ? बम। क्या गाओ? रसिया। तो कौन सा डांस?
देखो, होली के समय ऑन होली, होली के समय ऑन होली भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन भरतपुर रीजन। भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन भरतपुर रीजन। भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन भरतपुर रीजन। नीचे लिखो, मुख्य वाद्य यंत्र बराबर नगाड़ा, मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नीचे वापस चेंज कर लिखो, नगाड़े को बम कहा जाता है। नगाड़ा इज कॉल्ड एज बम। नगाड़े को बम कहा जाता है। नगाड़ा इज कॉल्ड एज बम। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग वाइल डांसिंग या ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग दिस डांस। अतः इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बम रसिया डांस। अतः इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बम रसिया डांस। अतः इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। अगला लिखो, गिंदड़। कौन सा डांस है? गिंदड़। भरतपुर में होली पे पुरुष जो डांस करते हैं वो तो कौन सा हो गया? बम। शेखावाटी में होली पे पुरुष जो डांस करते हैं वो कौन सा हो गया? लिख लो, होली पर ऑन होली। होली पर ऑन होली। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। डांडिया देखा आपने? डांडिया गुजरात में जिसको बोलते हैं डांडिया, मेवाड़ और मारवाड़ में बोलते हैं गेर। क्या बोलते हैं? शेखावाटी वाली उसी क्या बोलते हैं? सेम है। गोल घेरे में लकड़ी के डंडे टकराते हुए नृत्य किया जाता है, वही होता है। लिखो, गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। ये लिखो, मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं भाग नहीं लेती, पर कोई पुरुष ही महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, उन पुरुषों को बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? या उनको कहते हैं मेहरी। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के नाचता है उसको क्या बोलते हैं? गणगौरिया। लिखो, जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है। मैन हु वियर फीमेल कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है। मैन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। मैन हु वियर फीमेल कॉस्ट्यूम एंड परफॉर्म डांस। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। क्या कहते हैं उसको? गणगौरिया। वाद्य यंत्र लिख लो, वही नगाड़ा। एक तो एक चंग लेके नाचते रहते हैं के लोग। चंग देखे? डफ डफ जो होता है अपना, हाथों में लेके नाचते हैं वो, चंगिया नगाड़ा। वाद्य यंत्र लिखो, कौन कौन से बताओ। देखिए,
चंग और नगड़। हाँ, अब अगला लिखो भाई, भवई। अगला डांस कौन सा है? भवाई एक कम्युनिटी है, उदयपुर संभाग में गुजरात के टच वाले इलाकों के अंदर रहती है। तो उस गुजरात के नजदीक वाले इलाकों में उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा जो डांस किया जाता है कौन सा है? लिखो, उदयपुर संभाग में इन उदयपुर डिवीजन, उदयपुर संभाग में इन उदयपुर डिवीजन, कोष्टक में लिखो, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात। कोष्टक बंद करो। भवाई समुदाय द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस। भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस। ये डांस है ही नहीं, वास्तव में ये स्टंट ही है पूरी तरीके से। ये आपने देखा है, सिर पे 7-8 मटके रख के नाचना, नीचे तलवारें रख देनी, 7-8-10 तलवारें रख दी, उन तलवारों के ऊपर चलना, वो मटके लेके। ट्यूबलाइट लेके आते हैं आपके सामने, ट्यूबलाइट फोड़ते हैं, कांच ही कांच बिखर गए, उन कांच के ऊपर डांस करना। ये जो डांस है, डांस कौन सा होता है? भवाई। लिख लो। इस नृत्य के दौरान कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस डांस। लिख लो जैसे, क्या करता है लिख लो जैसे। जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना। कीप 7-8 पोट्स ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस, ऑन हेड्स एंड परफॉर्म डांस। सिर पे 7-8 मटके रखकर नाचना। कीप 7-8 पोट्स ऑन हेड एंड परफॉर्म डांस। तलवारों पर नाचना, डांसिंग ऑन स्वॉर्ड्स। तलवारों पर नाचना, डांसिंग ऑन स्वॉर्ड्स। प्रवर्तक लिखो, फाउंडर कौन है इसके? लिख लो बाग जी। फाउंडर कौन है इसके? बाग जी। मुख्य कलाकार लिख लो, रूप सिंह। मेन आर्टिस्ट तारा शर्मा। रूप सिंह, तारा शर्मा। कौन कौन है बताओ देखे? रूप सिंह और तारा। अगला लिख लो चरी। चरी तो आप जानते ही हो, पानी का बर्तन। तो सिर पे चरी रख के नाचती है महिला, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? चरी। लिखो किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ रीजन, ये अजमेर वाला किशनगढ़ अपना, किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ रीजन, गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर विमेन परफॉर्म दिस डांस। गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर विमेन परफॉर्म दिस डांस। गुर्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर विमेन परफॉर्म दिस डांस। इसमें महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। विमेन कीप चरी ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस इन इट। इसमें महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। विमेन कीप चरी ऑन देयर हेड्स एंड परफॉर्म डांस इन इट। विमेन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस इन इट। महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती है? वो तो चरी जो बर्तन होता है उसमें कपास के बीज रखते हैं। कपास के बीज तो समझते हो, बिनोड़े, कांकड़े, कांकड़े जिनको आप बोलते हो। लिख लो, चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। मुख्य नृत्यांगना लिखो फलकूबाई।
कौन है मुख्य नृत्यांगना? फल्गु। अब देखना, इधर देखना भाई, होली पे एक डांस होता है चंग। कौन सा होता है? एक डांस होता है डांग। कौन सा डांस है? एक डांस है बिंदोरी। कौन सा डांस है? तीन कौन कौन से नाम बताओ देखे। चंग होता है शेखावटी में। कहां पर होता है? डांग होता है नाथ द्वारा। कहां होता है? बिंदोरी होता है झालावाड़। बताओ देखे, चंग कहां पे, डांग कहां पे, नाथ द्वारा कहां पे, सॉरी बिंदोरी कहां पे, और कब किए जाते हैं? कितने डांस हो गए? अब तो टोटल कितने हो गए रे? ऐसे कैसे उतार लोगे, अलग अलग लिखो। होली वाले डांस पुरुष होंगे। हो गया? ये भाई अपने सारे वो डांस है आपके रीजनल। अब लिखो जनजातीय लोक नृत्य, ट्राइबल फोक डांसेस। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, एक बार उतार लो, फिर अलग अलग पढ़ेंगे अपने। एक बार नाम नाम लिखना, फिर उनको याद करेंगे। एक बार इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लेना, अलग अलग पढ़ेंगे तब इंग्लिश लिख लेंगे, वरना ये पूरे बोर्ड पे आएंगे नहीं।
लिख लिए तो एक एक थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, देखिए जितने आपसे याद हो। हाँ, संक्रिया 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 लो मैं याद कराता हूं। पहले कौन सी जनजाति है? शुरुआत वाले दो डांस बोलो, गैर और गौर। बाद वाले दो, पहले दो कौन कौन से? गैर और गौरी। बाद वाले दो चारों एक साथ बोलो, देखिए गैर गौरी युद्ध द्विचक्री। क्या क्या नाम है? क्या नाम है? गैर गौरी युद्ध। लास्ट वाले तीनों बोलो, हाथीमना घूमरा नेजा। क्या नाम है? साथ के साथ एक साथ बोलो, गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घूमरा। पहले दो, बाद में दो, बाद में तीन, हाथीमना घूमरा। एक साथ बोलो, देखिए गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमनी घूमरा। अगली जनजाति कौन सी है? पहले दो बोलो, क्या नाम है? बाद में दो, क्या नाम है? चारों एक साथ बोलो, देखिए वालर मांदल लूर कूद। लास्ट वाले तीन बोलो, क्या नाम है? जवारा मोरिया। पहले दो, फिर दो, बाद वाले तीन, साथ के साथ एक साथ बोलो, वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया। बिलों वाले साथ बोलो, देखिए गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घूमरा। ग्रासियों के वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया। कालबेलिया। अगले कौन? कालबेलिया। पहले दो डांस कौन से? कालबेलिया, संक्रिया, बागड़ी। या है सब में। तो पहले दो कौन कौन से? संक्रिया और बागड़िया। लास्ट वाले तीन बोलो, चक्री, इंडोनी, पनियर। पहले दो संक्रिया बागड़िया, बाद में तीन चक्री, इंडोनी, पनियर। पांचों एक साथ बोलो, देखिए संक्रिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी। बिलों वाले सातों बोलो, देखिए गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेज। ग्रासियों के वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेलियों के संक्रिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी। अगली जनजाति कौन सी? महिलाएं करे तो चक्री, पुरुष करे तो दाकड़। महिलाएं करे तो, पुरुष करे तो, इनकी छोरियां दाकड़ नहीं है, इनके छोरे दाकड़। तो कंजरों में लड़कियां करे तब तो, और लड़के करे तो। अगली जनजाति कौन सी? माँ को याद करे नवरात्रि में तो मावलिया, होली पे डांस करे तो होली। माँ को याद करे तब तो, और होली पे करे तो कंजरों में महिलाएं करे तब तो, पुरुष करे तो, कथौड़ी में माँ को याद करे तो, और होली पे करे तो। मेव के रण बाजा और रतवई। कौन कौन से? कौन कौन से? रण में बाजा है ना, रण बाजा युद्ध का टाइम का डांस। तो ये तो पुरुषों का हो जाएगा। एक महिलाओं का कौन सा हो गया? रतवई। तो कौन कौन से दो है बताओ, देखिए रण बाजा और रतवई। शहरियों का एक डांस है। कंजरों में लड़कियां करे तो, लड़के करे तो, कथौड़ी में माँ को याद करे तो, होली पे करे तो। मेवों के दो, रण बाजा रतवई। दोबारा बोलो, सह से शहरियार, सह से ही शिकारी। तो शहरियों का डांस कौन सा? वापस बोलो, देखिए बिलों के डांस बोलो, गैर गौरी युद्ध द्विचक्री हाथीमना घुमरा नेजा। ग्रासियों बोलो, वालर मांदल लूर कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेलियों बोलो, संग्रिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनियर। कंजरों की लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, कथौड़ी में मावलिया और होली। मेव के रण बाजा और रतवई। और शहरियों का एक बार पढ़ के एक दूसरे को सुना दो, अभी याद हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन आता है। 2016 में क्वेश्चन था संक्रिया डांस कौन करता है, 2018 में था लूर कौन करता है।
याद हो गए सबको? एक बार और बोल दो, बिना देखे बोल देना ना। बोलो मैं मिटा दूं इसको। बताओ देखिए, भीलों के डांस बोलो। गेर गौरी, गरासियों के बोलो वाल, कालबेलियों के बोलो, कंजरों की लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, माँ को याद करे तो, होली पे करे तो, मेयों के, शहरियों का, एक का पोस्टमार्टम करे, लिखो गेर। है? एक बार और है? मजा आ रहा है? बोलो भीलों के बोलो। गेर गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, ग्रासियों बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोत। कालबेलियों बोलो। संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी। पुरुष करे तो, महिलाएं करे तो, माँ को याद करे तो, होली पे करे तो, म्याओं के, रत वही, और शहरियों का। अब तो ठीक है। इसका मतलब कोई भी चीज याद तो हो सकती है, बशर्ते अपने याद करे, है ना। ये मैं यूं दे दूं कि लोग घर पे याद करके आना, तो आप मरे याद नहीं करके आओ। रिट्टे तो याद थोड़ी होते हैं, आपने तो रट्टे मार लिए, हमें कैसे याद होंगे? रट्टे मारने भी याद हो जाते हैं। मुझे ये 3 चीजें तो याद कराने में हमेशा अच्छा लगता है। प्रजामंडल के सन, है ना, एक मुस्लिम महीने, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिलकाजिल। तो ये बोलने में मजे आते हैं या भाई वो ऐसी चीज है ना जो आपने सामान्यतः देखते लगता है कि प्रजामंडल के इतने सारे सन कैसे याद होंगे, और अपने एक बार पढ़ते हैं तो लगभग वो याद हो जाता कि भाई दोबारा रिवीजन करते तो ऐसा नहीं लगता कि एकदम भूल गए। आप जब 2 महीने बाद में भी रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ कुछ तो आते हैं, एक बार वापस पढ़ूंगा तो मुझे याद हो जाएंगे। सेम का सेम ये, और क्वेश्चन भी हमेशा यही आता है, कौन सा डांस कौन सी जनजाति करती है। अब लिखने को तो हम लिखेंगे, इन सब में 2-2 3-3 लाइनें लिखेंगे, पर इसका कोई सवाल नहीं बनता। मैंने 2016 में क्वेश्चन देखा था, संकरिया डांस कौन सी जनजाति का है? कालबेलिया। 2018 में क्वेश्चन पूछा, लूर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता? गरासिया। लिखो अब एक एक लिखो। गेर। वापस में अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोल रहा था कि गुजरात में डांडिया, मेवाड़ में सॉरी शेखावाटी में गिंदड़, और मेवाड़ मारवाड़ में क्या होता है? सेम वही और कुछ नहीं। लिख लो। यह नृत्य मेवाड़ तथा मारवाड़ में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एंड मारवाड़। यह नृत्य मेवाड़ तथा मारवाड़ में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एंड मारवाड़। थोड़ा सा फर्क है, मेवाड़ में तो केवल भील करते हैं, मारवाड़ के अंदर सारे लोग भाग लेते हैं। लिख लो। मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मेवाड़ भील मैन परफॉर्म दिस डांस। मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन मेवाड़ भील मैन परफॉर्म दिस डांस। लेकिन मारवाड़ में सभी समुदायों के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। बट इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। लेकिन मारवाड़ में सभी समुदायों के लोग इसमें भाग लेते हैं। बट इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। लेकिन मारवाड़ में इसमें सभी समुदायों के लोग भाग लेते हैं। बट इन मारवाड़ मैन ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। यह नृत्य होली के समय किया जाता है। होली पे होती है गेर। यह नृत्य होली के समय किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली। यह नृत्य होली के समय किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली। देखो, गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा। मुख्य केंद्र कन्नाडा, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है। वाद्य यंत्र नगाड़ा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
सेंटर कनाडा, कनाडा कहां पड़ता है? बाड़मेर। पुरुष कपड़े पहनते, एक फ्रॉक टाइप के से कपड़े पहनते हो लंबे लंबे, उनको बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं? देख लो, पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी एंड परफॉर्म डांस। पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी एंड परफॉर्म डांस। पुरुष ओंगी नामक कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। अगला लिख लो, गौरी। गौरी है ना, मां पार्वती को कहते हैं वैसे। वही मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? लिखो, मेवाड़ में, इन मेवाड़, मेवाड़ में, इन मेवाड़ भील पुरुषों द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक डांस। भील पुरुषों द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक डांस। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है। इट इज स्टार्टेड विद नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है। इट इज स्टार्टेड विद नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। तथा 40 दिनों तक चलता है। कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता है। गौरी किसको कहते हैं? तो पार्वती जी का एक नाम और है राई। क्या नाम है? तो इस डांस का एक और नाम क्या हो गया? राई नृत्य। लिख लो, अन्य नाम राई नृत्य। राई से भुजाई दे, कान कंवर सो बीरो दे। तो राई, राई का मतलब क्या होता है? पार्वती। अन्य नाम राई डांस। तो गौरी डांस भी कहते हैं और क्या कहते हैं? राई। अगला कौन सा? गैर गौरी। आगे युद्ध। अच्छा, युद्ध नाम से पता चल रहा है कि पुरुष करते हैं, हाथों में हथियार लेके करते हैं। लिख लो, पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। मित्रानु शोक हथियार दा, इस टाइप के डांस। अब मत करना, आप मत करना, आप तो नहीं करते कोई से हथियार वथियार लेके डांस? हाँ, क्योंकि बीच में कई दिन फैशन आया था यूं हथियार लेके डांस करने, हथियार लेके फोटो खिंचवाना। पिछले कुछ दिनों से पुलिस इतनी भयंकर पीछे पड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे यदि किसी की डीपी में भी किसी के पास हथियार है तो गिरफ्तार कर लिया जाए। ये छोड़ो, किसी ने किसी गैंगस्टर टाइप के बंदे की पोस्ट भी लाइक की है तो पकड़ा जाए। तो ध्यान रखना, है ना। कोई पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे मामलों में लेके जाते हैं तो 3 दिन तक तो घर वालों को ही नहीं बताते कहाँ लेके गए, और 3 दिन बाद में अपने घर वालों को नहीं बता पाएंगे कि सीधे क्यों नहीं सो रहे, है ना। तो फालतू की दिक्कत हो जाएगी। अगला लिख लो, द्विचक्री। बीच में कई दिन फैशन आया था यूं सोशल मीडिया पे से डीपी लगाना, गाड़ियों के पीछे यूं हथियार वथियार बनवाने। कई दिन बीच में उधर हमारे गंगानगर साइड में तो लोग गाड़ियों के पीछे लिखवाते मित्रां दे 2 ही ठिकाने, एक तो ठेके, दूसरा थाने। ठीक है भाई, 2 ही जगह रहता है, या तो कहां जाता है? ठेके पे, या कहां जाता है? तो भाई गलत रास्ते पे, भाई को सही रहना चाहिए। कौन सा हो गया? द्विचक्र। देखो नाम से पता चलता है, 2 चक्र। अंदर नाच लेगी महिलाएं, बाहर को नाच लेंगे अलग अलग दिशा के अंदर। ये इधर रहे तो ये बाद में इस दिशा के अंदर। लिख लो, महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमन जॉइन इट। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमन जॉइन इट। नृत्य के दौरान 2 वृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक 2 सर्किल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान 2 वृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक 2 सर्किल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान 2 वृत्त बनाए जाते हैं। अगला कौन सा है? हाथीमना। लिख लो, हाथीमना। लिख लो, विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज।
विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं। मैन कीप स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं। मैन कीप स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं। लिखो, पुरुष घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस इन नील डाउन पोजीशन। पुरुष घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस इन नील डाउन पोजीशन। पुरुष घुटनों के बल बैठकर नाचते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे।